सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये तो समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। तो हम छोटी अगर बात करें छोटी चीज़ों की, मान लीजिए पहले हम लेते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस। छोटी छोटी डिस्टेंस कितनी छोटी छोटी हो सकती हैं। देखिए एक यूनिट होती है 1 फर्मी, ये एक यूनिट है लेंथ की, जिसको हम 1 स्मॉल एफ एम लिखते हैं, 1 फर्मी मीटर। ये होता है आपका 10⁻1 एफ होता है, 1 एफ 10⁻⁻15 मीटर होता है इसका मतलब। ठीक है, एक होती है आपकी 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। ठीक है, ये होती है इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रोन, ये इसका सिंबल होता है 1 माइक्रोन मीटर, यानी ये होती है 10⁻⁻6 मीटर। एक होती है आपकी छोटी डिस्टेंस में हम बात करें पीको, 1 पीको मीटर, यानी इसको हम लिखते हैं 1 PM, ये होती है 10⁻⁻12 मीटर। एक होती है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ये होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं इसकी यूनिट 1, और इसका डिग्री की तरह से लिखा जाता है, और ये होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, एक और यूनिट आने वाली है, उससे ये कन्फ्यूज़ करती है आपको। तो मैंने छोटी कुछ यूनिट्स लिखी हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनकी पावर आप देखो है बड़ी, लेकिन माइनस में, इसलिए छोटी यूनिट्स हैं। बी में हम बात करेंगे लार्ज यूनिट्स की। लार्ज यूनिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर। ये क्या होता है 1 लाइट ईयर? अभी मैंने बात करी थी, आपको बताई थी कि 100 लाइट ईयर से कम तो नियर स्टार, और उससे ज़्यादा तो फार स्टार। ये क्या होता है? ये डिस्टेंस ही होती है। कितनी डिस्टेंस होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, है ना, लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसको, उस वैल्यू को जो भी मीटर में आएगी, उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम, अगर आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस है, तो 1 लाइट ईयर के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ट्रेवल्ड बाई लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? c, और मान लीजिए टाइम कितना है? t। तो डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला लगा, हमारा स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है, लाइट की स्पीड कितनी है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 3 × 10⁸ और टाइम जो होता है वो हमें रखना है किसमें? सेकंड में, और टाइम हमारे पास दिया हुआ 1 ईयर। तो 1 ईयर के सेकंड बनाए, तो पहले 1 ईयर में डेज़ कितने होते हैं? 365 डेज़, और फिर आवर कितने होते हैं? 24 आवर, और हर आवर में सेकंड कितने होते हैं? 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये पूरे सेकंड आएंगे। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर आएगा आपका 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये रिलेशन है मीटर में और लाइट ईयर में। तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हेवनली बॉडीज़, प्लैनेट्स, सन, मून की जो लेंथ होती है वो इसी में समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ये कन्वीनियंट यूनिट है एस्ट्रोनॉमी के लिए। दूसरा है इसके अंदर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या होती है? पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखें। ये है मीन डिस्टेंस किसमें? बिटवीन अर्थ एंड सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक हमने पढ़ी थी एंगस्ट्रॉम, तो ये अलग है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अलग है। ये बहुत बड़ी होती है और ये यूनिट बहुत छोटी है, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया यहाँ पर। चलिए, तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू
क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और ये होगा आपका 1.496 इंटू 10⁻11। अगर ये वैल्यू याद हो जाए आपको पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, जानबूझकर याद करने की कोशिश ना करें। अगर कहीं बहुत ही कम ही आपको बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ऐसा रेक्टिफिकेशन वाला तो नहीं है, लेकिन ये आपको याद होने वाली है, मैं जानता हूँ। थर्ड जो है इसको समझें, ये एक यूनिट होती है बड़ी, इसका यूनिट का नाम है पारसेक। ये पारसेक क्या होती है? पारसेक को समझाने के लिए अभी मेरे पास जो ज़रूरत थी कंसेप्ट बताने की तो वो बता चुका हूँ, तो वो आपको समझ में भी आने वाला है। देखिए ये जो है एक जो एंगल बनता है हमारा आर्क से जो एंगल बनता है, अगर आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, यानी इतनी हो, ठीक है, और वो इतनी दूरी पर ले जाया जाए पॉइंट जहाँ पर एंगल 1 सेकंड बने, ठीक है, 1 सेकंड बने, यानी पैरालैक्टिक एंगल कितना हो, 1 सेकंड। पैरालैक्टिक एंगल कितना हो, 1 सेकंड। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। एक्चुअली ये है पैरालैक्टिक सेकंड। तो यहाँ से आप PAR और यहाँ से S पारसेक बना, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्टेंस ऑफ आर्क of length 1 astronomical unit which makes an angle of 1 second at center। तो सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारी आर्क है, मान लीजिए यहाँ A से लेकर B तक, और इस आर्क की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU है। तो यहाँ सेंटर होगा, तो अगर ये सेंटर पर एंगल बनाए कितना, देखिए यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, लेकिन मुझे वहाँ बनाना है एंगल जहाँ पर ये एंगल 1 सेकंड हो। जहाँ भी एंगल 1 सेकंड होगा तो उस टाइम पर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 1 पारसेक। ये डिस्टेंस होगी 1 पारसेक। ये मान लीजिए सेंटर O। तो हमारे पास ये वैल्यू हमें निकालनी है, 1 पारसेक कितनी है, ये हमारे पास एंगल जो दिया हुआ है। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 1 सेकंड दिया हुआ है। AB यानी जो हमारी बेसिस है, बेसिस BASIS, बेसिस जिसको हम B कहते हैं वो हमारी AB है ना, यानी वो 1 है 1 AU, ठीक। तो थीटा जो है वो क्या होता है, थीटा होता है आपका AB यानी B है ना, और ये हम इसको ले लेते हैं D, जो पारसेक होगा ये D होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें D निकालना है, तो D आ जाएगा B/थीटा। बस हम यहाँ, मैं बार बार ये कहता था आपसे, बार बार ये कहता था कि थीटा जो है रेडियन में होता है, वो यहाँ पर आपको बात अब समझ में आएगी। क्योंकि किसी बच्चे ने अगर इसको कैलकुलेशन में 1 रख दिया सेकंड सिर्फ, तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें 1 सेकंड को बदलना पड़ेगा रेडियन के अंदर। तो हमारा जो एंगल जो थीटा दिया हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा π/180, ठीक है, सॉरी π/180 ये हो गया। उसके बाद सॉरी मैं आपको सीधी एक बात पे याद ले जाता हूँ, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि आप 1 सेकंड की जो वैल्यू होती है रेडियन में वो याद रखें। और वो अगर आपने याद रखी हुई है और वो याद आपको रखनी है, ठीक है, तो वो होती है 4.8 × 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है, रेडियन। ये अब आगे रेडियन में, बस ये वैल्यू आप रखेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो D जो है, ठीक है, यानी पारसेक, 1 पारसेक जो क्या है D है, तो B क्या है हमारा 1 AU, और 1 AU हो गया, ये 1 AU, और ये कितना हो गया 4.85 10⁻⁻6। तो ये होता है 1.496 × 10⁻11, और ये है 4.85 × 10⁻6। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 पारसेक की वैल्यू आने वाली है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो तीसरी बड़ी यूनिट ये आ गई आपके पास। इसको आप नोट कर लें, एक आपके पास ये हो, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो तीनों हैं आपके पास। मैंने आपको बता भी दी किस तरह से आई हैं। छोटी मोटी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लें, थोड़ा सा आगे फिर काम करेंगे। तो जो भी हमने पढ़े हैं अभी 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ी लेंथ के लिए,
वो ये यहाँ मैंने सारा डेटा लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अब इसके बीच में हमें रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश करना हो तो हमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्या किया कि 1 लाइट ईयर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, यानी लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये रिलेशन होगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। यहाँ लाइट ईयर जो है वो बड़ा होता है AU से। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप यूनिट देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6.3 है, जहाँ पर बड़ा नंबर हो वो यूनिट छोटी हो जाती है। एक रिलेशन है पारसेक और लाइट ईयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पारसेक को लाइट ईयर से इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि दोनों में रिलेशन आ जाए। ऊपर मैंने यूनिट क्वांटिटी लिए जो बड़ी है और नीचे छोटी लिए, ये डिवाइड किया तो आया 3.26, यानी यहाँ पर रिलेशन आ गया 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 यहाँ पर 15 नहीं होगा, ठीक है, नंबर आएगा सिर्फ 3.26 और ये बराबर होगा आपका लाइट ईयर, ये रिलेशन होगा, ठीक। तो 2 रिलेशन भी आपके पास आ गए। अब इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर्स के अंदर यहाँ पर 16 है, ये 15 है और ये 11 है, यानी कि 1 पारसेक is greater than 1 light year and it's greater than 1 AU। तो कभी कभार कहीं आपको दिखाई दे जाए ऐसा कोई रिलेशन, 4 अलग अलग तरह से इसको रिलेट करके दिखा दिया गया हो तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये आपको नोट करने के लिए लिख दिया। इसको आप नोट कर लें। ये इतनी बात यहाँ ख़त्म हुई और हमारी डिस्टेंस की बातें अभी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट और जोड़ना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। तो क्या आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में? नहीं जानते तो आप बने रहिए और अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है।